You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। टेजोस ने अपने 9th प्रोटोकॉल अपग्रेड इथिका 2 को एक्टिवेट करने की घोषणा की। शिबा इनु ने शिब और लीज धारकों को शिब के लिए भूमि नीलामी में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए लॉकर प्रोग्राम शुरू किया। टॉप 10 इथेरियम वेल्स अब इथेरियम का 24% हिस्सा ओन करते हैं। इंडोनेशिया अब अगले महीने से क्रिप्टो लेन देन पर टैक्स लगाएगा। बिटकॉइन अब नए माइनिंग माइलस्टोन तक पहुंच जाता है क्योंकि सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन अब माइन करने के लिए बचे हैं। सोलाना अब एनएफटी के लेन देन में $1.5 बिलियन के मार्क को क्रॉस करता है। इथेरियम माइनर्स मार्च में रेवेन्यू में $1.29 बिलियन तक पहुंच गए हैं। गेमफाई प्रोजेक्ट डीफाई किंगडम अब एवेलांच पर लाइव हो गया है। एक घोषणा के अनुसार इथिका 2 इम्मी के नाम से ज्ञात मौजूदा कॉन्शियस एल्गोरिदम को टेंडर बेक से बदलता है, जो टेजोस पर फास्ट लेन देन और स्मूथ रूप से चलने वाले एप्लीकेशंस का उत्पादन करेगा। टेंडर बेक के अलावा इथिका 2 स्टेबिलिटी प्रयासों के लिए टेजोस को तैयार करता है, जैसे वेब असेंबली के लिए रोलअप और इथेरियम वर्चुअल मशीन। शिबा इनु SHIB समुदाय इस सप्ताह की शुरुआत में उत्साहित था क्योंकि लोकप्रिय डॉपथिंग वाले क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स ने आधिकारिक तौर से शिब द मेटावर्स नामक अपने वर्चुअल रियलिटी परियोजना के विवरण की घोषणा की थी। ये इनिशिएटिव यह साबित करने के प्रयास का हिस्सा है कि शिबा इनु अब मीम कॉइन नहीं है, एक टाइटल जो इंटरनेट जोक से बनाई गई क्रिप्टो करेंसी को दिया गया था। इथेरियम ETH की कीमत जो लगभग 2 महीने की उच्च मूल्य $3,509 तक पहुंच गई है। इसके अलावा टॉप 10 वेल एड्रेसेस की होल्डिंग भी सभी इथेरियम सप्लाई के लगभग 24% तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, बिटकॉइन के खिलाफ इथेरियम का प्रभुत्व बढ़ रहा है क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का निर्माण जारी है। ETH to BTC मूल्य रेशो लगभग 8 सप्ताह के उच्च स्तर पर आ गया है, जो कि 0.074 तक आ गया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में हालिया वृद्धि के परिणाम स्वरूप इंडोनेशिया क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट और साथ ही में ऐसे निवेशों से प्रॉफिट लाभ पर गेन टैक्स लगाना चाहता है। विशेष रूप से इंडोनेशिया 1 मई से शुरू होने वाले इस तरह के निवेश से पूंजीगत लाभ के साथ दोनों लेन देन पर 0.1% वैट लगाना चाहता है। 1 अप्रैल को टैक्स अधिकारी हेस्तु योग के अनुसार ये रिपोर्ट दी गई है। प्रमुख डिजिटल संपत्ति बिटकॉइन कल एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन पर पहुंच गई है क्योंकि 19 मिलियन कॉइन्स की माइनिंग अब तक हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति के एक हिस्से के मालिक होने के लिए इच्छुक सभी लोगों के लिए सिक्के के केवल 2 मिलियन कॉइन्स माइन करना बच गया है। NFT डेटा प्लेटफॉर्म क्रिप्टो स्लैम द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों के अनुसार सोलाना पहली बार $1 बिलियन की मात्रा 1.5 बिलियन से ऊपर आ गई है। सोलाना पहली बार $1 बिलियन के पार करने के कुछ ही महीनों के बाद यह नया माइलस्टोन हासिल करने में सफल रही है। सोलाना पर जारी NFT के 314,910 खरीदारों और 260,844 विक्रेताओं के साथ 2 मिलियन से ज्यादा लेन देन हुए हैं। इथेरियम माइनर्स ने मार्च में बिटकॉइन माइनर्स की तुलना में लगभग 1.08 गुना अधिक रेवेन्यू अर्जित किया है। इसमें अधिकांश रेवेन्यू ब्लॉक सब्सिडी 1.21 बिलियन और ट्रांजैक्शन फीस में 78.27 मिलियन और अंकल रिवॉर्ड्स में 58.23 मिलियन के केवल छोटे से हिस्से आए और कुल ट्रांजैक्शन फीस का रेवेन्यू 5.9% पर गिर गया। लोकप्रिय गेमफाई प्रोजेक्ट डीफाई किंगडम्स अब एवेलांच ब्लॉकचेन पर अपना सबनेट बनाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें लगभग तत्काल लेनदेन की गति कम शुल्क के साथ 4500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड से ज्यादा है।